एक इडियट जिसके पास प्लान है वो उस जीनियस को बड़े आसानी से रख सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग की मास्टरी शुरू कहाँ से होती है। तो ये शुरू होती है अपने दिन को प्लान करने से, और अपने दिन को प्लान करने का मतलब है अपनी लाइफ को प्लान करना। पर यही चीज़ तो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, फिर हमें कोई रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखे। तो कहते हैं ना कि किसी एक इंसान के ना होने से पूरी कायनात खाली लगती है। तो इस वीडियो में 3 वही पॉइंट्स होने वाले हैं जिसे तुम पिछले कई सालों से मिस कर रहे हो, और यही वो वजह है जिससे तुम्हारी ग्रोथ की जर्नी में एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर। हम ये तो देखते हैं कि हमें इस साल क्या करना है, हमारे इस साल का क्या गोल होने वाला है, अगले 3 महीनों का क्या गोल होने वाला है, हमें क्या टारगेट लेके चलना है। हम सब इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं, उस पर रेजोल्यूशंस पेलते हैं। हम ये सारी चीज़ किसी डायरी पे लिखते हैं, किसी नोट स्टिक पे लिख के उसे दीवार पे चिपकाते हैं। पर मेरे और तुम्हारे में से कितने ऐसे सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लिखते हैं कि पिछले साल हमने क्या गलतियाँ करी जिससे हम अपने उस पिछले साल के गोल को हिट नहीं कर पाए। क्या कमी रह गई थी जिससे मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, क्या कमी रह गई थी जिससे मुझे ग्रोथ नहीं दिखी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे मैं काम नहीं कर पा रहा था, ऐसी मेरी कौन सी बैड हैबिट थी जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था, वो कौन सा ऐसा एक पर्टिकुलर रीज़न था जिसकी वजह से मैं आज वहीं का वहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास इन सारे चीज़ों का लेखा जोखा है, ये सारे जो रीजन्स हैं इनके पीछे का कारण पता है, देन दिस 2025 विल नॉट सेम एज कंपेयर टू योर प्रीवियस ईयर्स। यहाँ तक कि तुम उस भीड़ से भी अलग होने वाले हो जिसे आज लोग रैट रेस कहते हैं। गलतियाँ करो, 1000 बार गलतियाँ करो, पर उस एक गलती को दोबारा करने की गलती कभी मत करो, और ये गलती तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सबसे पहले इस चीज़ को फिक्स करने के लिए तुम्हें अपने माइंडसेट को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार तुमने इस चीज़ को फिक्स कर लिया ना तो तुम्हारी लाइफ बटर स्मूथ होने वाली है। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हें इस दुनिया से अलग बनाता है, क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, डिसिप्लिन बहुत लोग दिखा रहे हैं, मोटिवेशन बहुत ही लोग ले रहे हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी। सो ये सारे के सारे काम पूरी की पूरी पॉपुलेशन कर रही है, जो पॉपुलेशन कुछ बड़ा करना चाहती है, जिन्हें सच में लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम की कोई चीज़ होती है। तुम अलग क्या कर रहे हो, वो कौन सी ऐसी इफर्ट है, वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो तुम्हें इस भीड़ से अलग बना रही है, एंड दैट थिंग इज़ योर माइंडसेट। तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसे इस दुनिया को परस्यू करते हो। अगर तुम थोड़ा सा भी चीज़ों पे दिमाग लगाओ, अपने माइंडसेट को एक विज़न बना के चलते हो तो तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा नंबर भी छोटा लगने लगेगा। जैसे कि 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है कि मुश्किल, हो सकता है ये तुम्हारे लिए बड़ा अमाउंट हो और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें इसे कमाने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन तुम ये एक बार सोच के देखो कि अगर तुम एक 250 रुपये के प्रोडक्ट को 40,000 लोगों में सेल कर देते हो तो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। आज पूरे इंडिया की पॉपुलेशन 1.45 बिलियन है, और तुम्हें सिर्फ 40,000 लोगों में ये एक 250 रुपये का प्रोडक्ट सेल करना है, वो भी सिर्फ 1 साल में, जितना लोग आज एक डिनर के लिए स्पेंड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, पर तुम्हारे लिए ये नंबर बड़ा है और तुम्हारा माइंडसेट इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा है। पर भाई उनका क्या जो आज महीने के करोड़ों कमा रहे हैं, और तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हें इस दुनिया से अलग बनाता है। सो फर्स्ट थिंग, फिक्स योर माइंडसेट टू फिक्स योर लाइफ। नाउ लेट्स बिगिन द पॉइंट नंबर 2, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सिस्टम। मिड 1970 की बात है जब कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में 2 लड़के किसी मिशन पे काम कर रहे थे। उनका मिशन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाना नहीं था और ना ही ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करना था, बल्कि उनका मिशन था कि एक टाइम पे एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उनके पास इसके लिए कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई बड़ा गोल नहीं था, उनके पास बस एक सिस्टम था, एक्सपेरिमेंट करना, फेल होना, उससे सीखना और इम्प्रूव करना। वो दोनों इस चीज़ को हर रोज़ पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे थे, और उन्हें शायद ही पता था कि उनका ये सिस्टम एक दिन एप्पल बनाएगा, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कंप्यूटर नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल बेचेगी। और जब स्टीव जॉब्स सक्सेसफुल हुए तब उन्होंने बोला कि हम आगे देख के डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें पीछे देख के कनेक्ट कर सकते हैं। और आप जब कुछ बना लेते हो और पीछे देखते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है, क्योंकि ये सिर्फ उनका गोल नहीं था जिससे उन्होंने एप्पल बनाया, बल्कि उनका ये सिस्टम था जो पर्दे के पीछे शांत और कंसिस्टेंटली काम कर रहा था। हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं जब हम एक बड़ा और बोल्ड गोल लेके चलते हैं, वो एक्साइटमेंट के लिए कि भाई बस बहुत हुआ, इस बार तो मैं करके रहूँगा। फिर पहले कुछ दिन हम पूरे मोटिवेशन से भरे थे, फुल एनर्जेटिक, इस दुनिया को जीतने के लिए तैयार।
फिर तुम्हारी लाइफ में अचानक से कुछ होता है, डेडलाइन बढ़ने लगती है, एनर्जी खत्म होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस आने लगती है, और वो जो तुम्हारा बड़ा और चमकीला गोल था वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ बन के रह जाता है। एक दिन का रेस्ट हफ्ते से महीनों में चला जाता है, और एट द एंड तुम्हारे पास सिर्फ ये 2 चीज़ें बचती हैं, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। और तुम खुद से बार बार एक ही सवाल पूछते हो कि साला क्या गलत हुआ, आखिर मैं वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाया। और इसके पीछे का सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है तुम्हारे गोल्स, क्योंकि तुम्हारे गोल्स एक ट्रैप की तरह काम करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करते हो, या फिर कहे तो डेस्टिनेशन पे फोकस करते हो, और इसके बीच में जो मैसिव और अनप्रेडिक्टेबल जर्नी होती है उसे तुम इग्नोर कर देते हो। एंड दिस इज द रीजन, जब तुम्हारा रोड टफ होने लगता है तो तुम्हारा एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। तुम्हारे अकेले गोल्स में इतना दम नहीं होता है कि वो तुम्हें मोटिवेटेड रख सके, तुम्हें आगे बढ़ा सके। एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड अ सिस्टम जो तुम्हें आगे बढ़ाता रहे, चाहे तुम्हारी जर्नी कितनी भी टफ हो। और ये सिस्टम बनता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से। सो ऑलवेज फोकस ऑन सिस्टम, नॉट ऑन द रिजल्ट्स। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और यही वो चीज़ है जिससे तुम्हारे कुछ मिनट का रेस्ट कई घंटों में चला जाता है, और घंटों से दिन में, दिन से सप्ताह में, और सप्ताह से महीनों में। और जब तुम इस चीज़ को देखते हो कि मुझे कुछ करना था, और तुमने उस काम को फिनिश करने की एक डेडलाइन रखी थी, और वो डेडलाइन कभी की एंड हो चुकी है, और इस चीज़ को सोच सोच के तुम खुद पे सेल्फ डाउट करते हो, और ये सेल्फ डाउट ओवर थिंकिंग में बदल के तुम्हारे पूरे ब्रेन को फक्ड अप कर देता है। इंसानी दिमाग की 2 टेंडेंसीज होती हैं। पहला, उसे हर एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसे एक मोमेंटम चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है, वरना वो बंदा अपने कुर्सी से हिलेगा भी नहीं। और वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है मोटिवेशन। बट इन केस अगर बंदे के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है तो उस एक्स्ट्रा फोर्स को हम डिसिप्लिन कहते हैं। हम ये तो सुनते हैं कि मोटिवेशन इज़ द थिंग बट डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। ये लाइन 101% ट्रू है। मोटिवेशन बस तुम्हें स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है, बाकी आगे की जर्नी तुम्हारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है, तुम्हारे कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है कि तुम कितना डेडिकेटेड हो अपने गोल्स और ड्रीम को लेकर। ये चीज़ ज़िंदगी में कभी मैटर नहीं करती है कि तुम कितना छोटा स्टार्ट करते हो, पर जो चीज़ मैटर करती है कि तुम उस छोटे से स्टार्ट को कितने बड़े पॉइंट तक लेके जाते हो। तुम इतना छोटा स्टार्ट करो कि तुम्हें खुद पे सेल्फ डाउट हो कि साला इससे क्या हो सकता है। बिकॉज जैसे हर स्टोरी की स्टार्टिंग को बहुत कम लोग याद रखते हैं, पर एंडिंग सभी को याद होती है। इसलिए स्टार्टिंग मैटर नहीं करता, एंडिंग मैटर करती है कि तुम इसे कितना प्रीसियस बनाते हो। ये तुम्हारी स्टोरी है और तुम इसके खुद राइटर हो, तो अपनी एंडिंग अपने हिसाब से बनाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।